Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today we are going to discuss the 16th and 17th March current affairs of 2023. Those who are interested in taking the test series, they can avail the test series of 80 tests plus current affairs material at 1999, right? आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाइए और इनके जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी मेमोराइज करना आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पेपर नहीं निकलता है, आपको उसमें देखना है कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और उनको रेक्टिफाई करिए, उनके आंसर्स को याद करिए। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। वेयर शूटिंग वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस। शूटिंग वर्ल्ड कप इस बार कहाँ होने वाला है? ऑप्शन है आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज भोपाल। भोपाल में होने वाला है शूटिंग वर्ल्ड कप, क्योंकि एमपी शूटिंग एकेडमी सिचुएटेड इन भोपाल। भोपाल में और कौन कौन सी एकेडमी सिचुएटेड हैं देखिए आप। एक तो शूटिंग एकेडमी हो गई, राइट, उसके बाद बॉक्सिंग की एकेडमी हो गई और रेसलिंग की एकेडमी हो गई, फेंसिंग की एकेडमी हो गई, जूडो कराटे की एकेडमी हो गई, राइट, कराटे की एकेडमी हो गई और जूडो की एकेडमी भी यहीं पे है। ग्वालियर में कौन सी एकेडमी है? ग्वालियर में है वुमेंस हॉकी एकेडमी। वुमेंस की हॉकी एकेडमी कहाँ पे है? ग्वालियर में है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंदौर और जबलपुर में हमारी कौन कौन सी और एकेडमीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन वर्ल्ड्स एस्ट्रोलॉजी डे दैट इज ऑन 19th of March वेल विल नारी शक्ति सम्मान समारोह विल टेक प्लेस। नारी शक्ति सम्मान समारोह इनमें से किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? और ऑप्शंस आर इंदौर, सागर, जबलपुर एंड भोपाल। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। इंदौर में क्या किया जाएगा? नारी शक्ति सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है किसको? शानू मेहता। शानू मेहता जो हैं ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है, इनको अवार्ड मिलने वाला है कौन सा? नारी शक्ति सम्मान समारोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमपीज एथलीट हु हैज़ वन गोल्ड मेडल इन 200 मीटर्स एट नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश के ऐसे एथलीट जिनको अभी गोल्ड मेडल मिला है 200 मीटर दौड़ में, कहाँ पे? नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे की गई है? कर्नाटका में ऑर्गेनाइज की गई थी, राइट, कर्नाटका में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है अभय सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अभय सिंह को 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल मिला है और इन्होंने जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको भी ब्रेक किया है और अब ये क्वालिफाई कर चुके हैं किस चीज़ के लिए? एशियन यूथ चैंपियनशिप। किसके लिए? एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए ये क्वालिफाई कर चुके हैं। कौन? अभय सिंह, ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी ध्यान से देखिए। सोनम परमार, ये भी क्या है? अंडर 18 में इनको ब्रॉन्ज मिला है। किस चीज़ में? 300 मीटर रनिंग में, राइट। और विकास कुमार भिंड को भी अंडर 18 बॉयज़ या मेल, इसमें इनको क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है, सेम 3000 मीटर की रेस में। उसके बाद हरिओम सेन है, इनको मिला है स्टेपल चेज। अब स्टेपल चेज क्या होता है ये मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में, या फिर जिन्होंने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो उसमें जो हर्डल होता है उसके बाद यहाँ एक वाटर होता है, छोटा सा वाटर बॉडी होती है बिल्कुल, ठीक है, 3-4 फीट की, उसमें यहाँ से जंप करना होता है, राइट। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये चारों लोग ये एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किए हैं और ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूथ महापंचायत विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। यूथ महापंचायत इनमें से कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज की जाएगी? ऑप्शंस हैं भोपाल, भिंड, ग्वालियर या इंदौर। इसमें भोपाल में यूथ महापंचायत ऑर्गेनाइज की जाएगी कब? 23 मार्च में, जिसमें कि 17 ईयर से 35 ईयर्स के जो यूथ हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स और अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। किसमें? यूथ महापंचायत, जो कि भोपाल में होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द रीसेंट एनएसएसओ रिपोर्ट, हाउ मैनी % ऑफ एमपी यूथ एज बिटवीन 15 to 27 ईयर्स, इट इज़ नॉट 27, इट इज़ 29, इट शुड बी 29, इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज स्टडीज, जॉब और ट्रेनिंग। एनएसएसओ की कल रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने % यूथ जो हैं 25 से 29 साल की उम्र में, वो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, ना ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑप्शन है 31.4%, 32.4%, 41.4% और 42.4%। द करेक्ट आंसर इज 32.4%। इतने % लोग जो हैं मध्य प्रदेश के यूथ जो कि 15 से 29 साल के बीच में, वो ना पढ़ रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, ना ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप इनके बीच में आ जाएंगे, तो इससे आपको बाहर रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब डेटा जो है ना, ये मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है ये,
ठीक है, कोई न्यूज़पेपर या ऐसी रिपोर्ट नहीं है, सिंपल सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से अगला मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा होने वाला है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए नौरादेही दुर्गावती, ऑप्शन नंबर 2 बांधवगढ़, कान्हा या पन्ना। जिस किसी को अभी बेसिक नॉलेज क्लियर होगा वो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकता है, अगर उसे कुछ नहीं भी पता है। अगर आपको ये पता है कि एमपी में एट प्रेजेंट कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो कौन कौन से हैं, बांधवगढ़ है, यहीं पे दिया है ऑप्शन में, कान्हा है और पन्ना है। ये तीनों तो अभी ऑलरेडी क्या है, टाइगर रिजर्व हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, दैट इज नौरादेही दुर्गावती। अब बचते कौन कौन से हैं, पेंच बचता है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। संजय डुबरी बचता है जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, और सतपुरा बचता है, ठीक है ना। तो ये सब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन आंसर्स को। देखिए हो क्या रहा है अभी कि पन्ना जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व से की बहुत सारी लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगी। केन बेतवर जो प्रोजेक्ट है वो रिवर लिंक का, उसमें काफ़ी सारी लैंड जो है पन्ना की सबमर्ज हो रही, तो उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पे एक टाइगर लोग आराम से वहाँ पे जा सकें, इसलिए अब इस एरिया को भी टाइगर रिजर्व के नाम पे डेवलप किया जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों के कुछ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं मुझसे रिगार्डिंग इसमें कि इसके अलावा एक और जो है वो भी जो है टाइगर रिजर्व है, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको रिकॉग्नाइज कर ली और पूरे तरीके से जो ऑपरेट हुए हैं वो इतने ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन, इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपके पार्ट 18, पार्ट 12, पार्ट 15, पार्ट 17। करेक्ट आंसर इज पार्ट 18। यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में दिया हुआ है पार्ट 18 में। पार्ट 12 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 12 में दिया हुआ है चीज़ें किससे रिलेटेड, फिनेंस, प्रॉपर्टी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, इससे रिलेटेड दिया हुआ है पार्ट 12 में। पार्ट 15 में दिया हुआ है इलेक्शन से रिलेटेड, एंड पार्ट 17 में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज, किससे रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। अब मुझे बताएं कि किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, राइट। और इलेक्शन के बारे में मुझे ये बताएं कि 21 ईयर्स से एज रिड्यूस करके 18 ईयर्स किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से की गई थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप दो चीज़ें बताएं, ठीक है। क्वेश्चन आपका था इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में दिए हुए हैं, तो पार्ट नंबर 18 में दिए हुए हैं। 3 टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती है जिनके बारे में हम आने वाले 2-3 वीडियो में सारा कुछ कवर कर लेंगे। आज आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होती है, अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, सेम चीज़ होती है ये। इसके बाद आर्टिकल नंबर 360 जो आपका होता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि आज तक कितने बार इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी जो है कितने बार लगी है, किस डेट पे लगी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी से आती है और कौन सी सिंपल मेजॉरिटी से आती है, ये सब भी हम कल डिस्कस करेंगे। 1-2 दिन में मैक्सिमम मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी कवर करा दूंगा इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।